हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े मस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे क्वेश्चन में हम लोगों को 4 पार्ट्स दे रखे हैं। हर एक पार्ट में हम लोगों को 4 चॉइसेस दे रखी है। चॉइसेस कहने के मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं और इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हम लोगों को टिक करना है, साथ में उसको जस्टिफाई भी करना है। अब जस्टिफाई करना है तो मतलब इसको सॉल्व करके हम लोगों को दिखा भी देना है। ठीक है, तो चले एक एक करके सारे पार्ट्स पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। अब फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है उसमें हम लोगों को दिया है 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू वॉट, और ये रहे हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो चले इस एक्सप्रेशन को एक बार लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोगों को दिया है क्या, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और अब हम लोगों को इसको करना है सिंप्लीफाई। तो जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो पहला रूल क्या है, टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस। देखो 9 यहाँ भी देख पा रहे हैं और 9 यहाँ भी, तो मतलब 9 कॉमन ले लेते हैं। सो 9 हम लोगों ने कॉमन लिया। अब जब इस टर्म में से 9 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, तब रहेगा sec स्क्वायर ए माइनस इस टर्म में से 9 तो बाहर आ गया, तब क्या बचा, tan स्क्वायर ए। करेक्ट है। सो दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज, देखो 9 को तो 9 लिखा हम लोगों ने, और हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू वॉट, 1। तो इसकी जगह पे क्या रखा जा सकता है, 1, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 9 है कहीं ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आइडेंटिटी पता है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इस आइडेंटिटी का हम लोगों ने यूज़ किया और इसकी जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है वो है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू वॉट, और ये रहे हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दे रखी है एक बार इसको एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन अ ब्रैकेट, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब सिंप्लीफाई करना है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोगों को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है तो क्या हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती हुई देख पा रहे हैं। अगर ठीक है, लगती हुई दिख रहा है तब तो लगा दीजिए, और नहीं दिखती है तो क्या करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना सबको चेंज कर दो किसके टर्म्स में, साइन और कॉस के टर्म्स में। ठीक है, तो चले कर देते हैं। 1 को तो एज इट इज़ रखिए, इस tan थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस का साइन रखिए, और इस sec थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ भी यही काम करो, 1 एज इट इज़ रखो, और cot थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस का साइन है, और कोसेक थीटा की जगह पे रख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा। बात यहाँ तक समझ आती है आई थिंक। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और इन तीनों टर्म्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 क्या है, फ्रैक्शंस हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम cos थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया और एलसीएम क्या निकला, cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो नंबर है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, जब नंबर और एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है तो डिनोमिनेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो क्या मिला, cos थीटा, प्लस का साइन रखिए, और यहाँ तो cos थीटा दोनों जगह पर है और यही एलसीएम है, मतलब न्यूमरेटर्स एज इट इज़ रख दिए जाने हैं। तो रखो, यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने sin थीटा, प्लस में क्या है 1। बिल्कुल यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पे जब तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एलसीएम sin थीटा मिलेगा। ठीक है, अब ये नंबर और ये फ्रैक्शन है, तो ऐसे में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में। तो sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, sin थीटा, प्लस का साइन रखिए, और यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों जगह पे sin थीटा है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज लिख दिए जाने हैं। मतलब क्या लिख सकते हो तब, cos थीटा माइनस 1। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आती है आई थिंक। अब अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा, ये दोनों एक जैसे टर्म्स है ना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी हम लोगों को बनानी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, sin थीटा cos थीटा को ना एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और इस 1 को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रखिए, तो इसको रख देते हैं हम लोग, sin थीटा पहले लिख दिया, फिर cos थीटा लिख दिया, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, और प्लस का 1 है, रख दीजिए इसको ऐसे और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है,
यहाँ भी यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं और ये अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ भी यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में और इस वन को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो रखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में रखा और माइनस का वन अलग रख दिया और अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा है। अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग चलिए एक बार और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन अ ब्रैकेट प्लस का वन, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में रखा और माइनस का वन, और यहाँ पे जो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर्स थे इनको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। बात यहाँ तक समझ आती है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। ठीक है, एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, क्या, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a रीड करें और वन को b रीड कर लें तो ये क्या बना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, और a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देते हैं वो आइडेंटिटी, और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए रखिए भाई इसके प्लेस पर, तब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर वन है तो वन का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब करिए इसको एक्सपैंड। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है लुकिंग लाइक व्हाट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपैंड कर दीजिए। सो दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस वन का स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर का मतलब वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, वन प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का वन, और अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये पॉजिटिव वन है और ये नेगेटिव वन है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या मिलता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, 2 है कहीं ऑप्शन में, 2 ढूंढो जरा। यस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन इक्वल टू वॉट, और ये रहे हम लोगों के सामने अगेन 4 ऑप्शंस। चलो जी करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, sec a प्लस tan a और फिर इंटू में क्या है, 1 माइनस साइन a। तो अभी भी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हम लोगों को किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, और अगर ना लगती हुई दिखे तो फिर क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट लगती हुई हम लोगों को नहीं दिखाई थी, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको, देखो sec a को लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस a, और इस tan a की जगह पे क्या रखा जा सकता है, साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इसको एज इट इज़ यानी कि 1 माइनस साइन a लिख दिया। ठीक है, फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है तो एलसीएम भी क्या आएगा, कॉस a, और जब दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर्स एज इट इज़ प्लस माइनस हो जाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन a इन अ ब्रैकेट, और इनटू में क्या है, 1 माइनस साइन a। फर्दर देखो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस साइन a इन अ ब्रैकेट, और ये क्या है, 1 माइनस साइन a, और ये नीचे है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कॉस से कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन एक आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की जगह पर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस b की जगह पे क्या है, साइन a ना, तो इसका स्क्वायर,
सो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या आ गया कॉस ए। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इसकी जगह पर रखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सो यहाँ पे रखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए। देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब इससे एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया कॉस ए। जरा ढूंढो है कहीं कॉस ए, यस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब लास्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वॉट, और ये रहे हम लोगों के सामने फिर से 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको करना है अब हम लोगों को सिंप्लीफाई। तो क्या बताया था, जब भी कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले तो क्या देखें, कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे तो लग रही है ना, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करो, अब कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही ना, तो क्या करो साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर दो, यानी कि चेंज कर दो। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। तो इस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। अब देखो जो फॉर्म हमारे सामने तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म है, वो फॉर्म दिख रही है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जैसी। कभी भी जब ऐसी फॉर्म आपके सामने तैयार हो ना, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखो ये डी जाता है किसके साथ, ए के साथ, और ये बी आता है किसके पास, सी के पास में, करेक्ट है। और तब इसको भेजेंगे 1 के साथ में और इसको लेके आएंगे इस 1 के साथ में। तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ में करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट है, बात समझ आती है। अगेन इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन ए अपॉन में क्या है कॉस ए और इसका होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है टेन ए और इसका होल स्क्वायर। और इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर ए, करेक्ट है। तो देखिए जरा ऑप्शन में है कहीं टेन स्क्वायर ए, यस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑल 4 पार्ट्स कवर कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पार्ट्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।